तेजस के हमले का शिकार हो गया। क्या होगा जब बूढ़े थामा को पता चलेगा कि उनका अग्नि शक्ति ग्रंथ विद्युत के पास है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य रोमांच। अपने अग्नि शक्ति ग्रंथ को खोजने आए तो वो ग्रंथ उन्हें कहीं भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर एक गुफा में विद्युत उस ग्रंथ को पढ़कर खुश हुआ। उस ग्रंथ का दिव्य ज्ञान विद्युत के दिमाग में प्रवेश कर चुका था। अपनी दादी की बताई हुई जड़ी बूटियों को लाने जब विद्युत पहाड़ी पर चढ़ा तो उस पर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गया। आंख खुलने के बाद विद्युत ने खुद को अपनी झोपड़ी में पाया। अब आगे विद्युत को उसकी दादी प्यार भरी डांट पिला रही थी कि तभी विद्युत को कुछ याद आया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, दादी, मेरा भाला कहाँ है? ये सुनकर दादी हैरानी से उसके लॉकेट को देखने लगी। तभी विद्युत फिर से बोला, अरे दादी, लॉकेट नहीं, भाला, मेरा भाला। चिल्ला क्यों रहा है? मैं बूढ़ी हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। फिर खो दिया भाला। कितनी बार कहा है कि वो तेरे पिता का भाला है, एक महान हथियार है वो। उससे तेरे पिता ने न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा मारे और हराए हैं, और तू है कि अपना भाला भी नहीं संभाल सकता। हाँ, जानता हूँ, कितनी बार बताया आपने, लेकिन कभी मुझे ये भी बता दीजिए कि मेरे पिता कौन है और हम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रहे हैं? इसका जवाब भी मैं तुझे दे चुकी हूँ। जब तक तू इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि अपनी रक्षा खुद कर सके, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है अब? और कहाँ जाऊँगा दादी, अपना भाला ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर विद्युत झोपड़ी से बाहर निकल रहा था। दादी ने उसकी पीठ पर कस के हाथ मारा और विद्युत जमीन पर गिर गया। तभी एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज आई। तुम तो बहुत कमजोर हो लड़के, इतने हल्के हाथ से चित हो गए। अपना मजाक बनते देख विद्युत फुर्ती से उठा और बोला, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम इसे ढूंढ रहे हो? विद्युत हैरान रह गई। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक भाला था जो सोने की तरह चमक रहा था। विद्युत खुशी से चिल्लाया, ये तो मेरा भाला है, और ये छोटा कैसे हो गया? मेरा भाला तो 5 फुट का था, ये तो एक कटार की तरह छोटा हो गया। तुम्हें ये भी नहीं पता कि हथियार को अंदरूनी ऊर्जा की मदद से छोटा, बड़ा और गायब भी किया जा सकता है। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने भाले पर अपना हाथ फेरा और भाला फिर से बड़ा हो गया। फिर उसने भाले को तेजी से विद्युत की तरफ फेंका। भाले को अपनी तरफ आते देख विद्युत डर से कांपने लगी। उसने आज तक कभी भी भाले का इस्तेमाल नहीं किया। तभी उसे रात वाला पहाड़ी का किस्सा याद आया। उसकी आंखें चमकी और उसने उछलकर हवा में भाले को पकड़ लिया और भाले को अपनी कमर में टांग लिया। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, तुमने ये कला कहाँ से सीखी? कहीं इसको पता चल गया कि इसका ग्रंथ मेरे पास है तो ये तो मुझे जान से ही मार डालेगा। और ये सोचकर विद्युत बोला, मेरे बाबा एक महान योद्धा थे और मैंने ये कला बचपन में उनसे ही सीखी थी। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि मैं कोई आम लड़का नहीं, बल्कि इस राज्य का होने वाला सबसे कम उम्र का महान योद्धा हूँ। एक बात और, आपकी जान मैंने ही बचाई है। अच्छा, वो कैसे? मेरी जान तो मेरे मित्र लीडर ऋतिक वेदा ने बचाई थी। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं वहाँ। उम्र के साथ आपकी याददाश्त कमजोर होती है। जरा सोचकर बताइए, क्या रक्षा करने के लिए लीडर ऋतिक वेदा को आपने बुलाया था? नहीं ना। फिर उनको खतरे का संकेत कैसे मिला? तुम बताओ। मैंने ही आपको आसमान से गिरते हुए देख लिया था और फिर सैनिकों को चकमा देकर मैंने ही मीनार की उस बड़ी मशाल को जलाया था जो हमारे साम्राज्य में खतरे से आगाह करने का जरिया है। वो मशाल जलती देखकर ही लीडर ऋतिक वेदा आपको बचाने वहां आए। अगर वो मशाल नहीं जलती तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं। विद्युत की ये बात सुनकर थामा चौंक गए और अपनी आंतरिक शक्ति से विद्युत को देखने लगे, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति को जांचना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने विद्युत से पूछा, तुम इतनी दूर आसमान से मुझे गिरते हुए कैसे देख सकते हो? ये तो कोई तीसरे स्तर का योद्धा ही देख सकता है। कहा ना, मैं इस राज्य का सबसे जवान और ताकतवर योद्धा हूँ। वैसे तो ये बात मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन अब जब आपने मेरी मदद की और मेरा भाला भी मुझे वापस लाकर दे दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मेरी नजर बहुत तेज है, जो दूर के हमले और खतरे को भी देख सकती है। जब उस खूबसूरत महिला ने अपनी शक्ति बढ़ाकर वहाँ मौजूद भीड़ पर अपना सम्मोहन किया था, उस वक्त भी मुझे कुछ नहीं हुआ था और मैंने अपनी आंखों से आसमान में हो रही पूरी लड़ाई देखी थी। मैंने सब देखा था कि आपने कैसे अपनी शक्ति से बड़ा धनुष बनाया और लीडर ऋतिक वेदा ने राज्य पर कवर चढ़ाया और अपना रूप बदल लिया। थामा विद्युत की बात सुनकर हैरान रह गया। विद्युत आगे बढ़ा, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? विद्युत ने इतना ही कहा था कि एक और थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और दादी के चिल्लाने की आवाज आई, नालायक लड़की, जानता भी है ये कौन है? ये इस राज्य के रक्षक ऋतिक वेदा के मित्र हैं और तू इनसे बहस कर रहा है। ये ले, इन्हें चाय दे। विद्युत थामा को चाय देते हुए बोला, 2 दिन बाद राज्य में मुकाबला है जिसमें जीतने वाले को वार करने की एक नई तकनीक और इनाम मिलेगा। मुझे उसमें भाग लेना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो रास्ते में पूछ लीजिएगा।
और तुम्हें हमला करना आता है? वो तो नहीं आता। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं कोई तकनीक खरीद सकूं, और सीखने के लिए पैसे भी नहीं है, पर मुझे बचाव करना आता है। अच्छा, चलो हम रास्ते में चलते चलते बात करेंगे। घर से बाहर निकलकर थामा और विद्युत दोनों राज्य के बाजार के रास्ते पर चल रहे। विद्युत बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक योद्धा हो और तुमने मेरी जान भी बचाई है। तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो। आपका नाम क्या है? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, पर मुझे आपका नाम तक नहीं पता। थामा मुस्कुराए। मेरा नाम, मुझे योद्धाओं में टाइगर कहा जाता है। मेरी रफ्तार और शक्ति के सामने तुम्हारे राज्य के लीडर ऋतिक वेदा भी घुटने टेक देते थे। रहने दीजिए, मुझे मूर्ख मत बनाइए। मैं एक योद्धा हूँ, भले ही आपकी शक्ति मुझसे अधिक हो, और आप लीडर ऋतिक वेदा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। तुम जो चाहो समझो। तभी विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं आपको बूढ़ा टाइगर बुलाऊंगा, ये ठीक है? और याद रहे, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। एक योद्धा को यह शोभा नहीं देता कि वो अपने से ऊंचे स्तर के योद्धा का मजाक उड़ाए। माफी चाहता हूँ बूढ़े टाइगर जी, लेकिन ये बताइए, आपके माथे पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? विद्युत के मुंह से ये सवाल सुनकर थामा की भौहें गुस्से से सिकुड़ने लगी। शरीर से ऊर्जा का सैलाब निकलने लगा। ये देख विद्युत हड़बड़ाकर पीछे हट गया। अरे, आप तो नाराज हो गए। मेरा वो मतलब नहीं था। शांत हो जाइए। बूढ़े थामा ने खुद को संभाला और कहा, विद्युत, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तुम्हें मुकाबले में भाग लेना है। देखो, हम पहुंच गए। ये रही तुम्हारी मंजिल, शक्ति महल। जैसे ही विद्युत ने देखा तो वो चौंक गया। वहाँ सैकड़ों योद्धा कतार में खड़े थे। ये देख विद्युत बोला, इतने सारे योद्धा, इन्हें पार करके मैं शक्ति महल में कैसे जाऊंगा? बूढ़े थामा बोला, यही तो मुझे देखना है, तुम भीतर कैसे जाते हो। तुम एक योद्धा हो ना, तो साबित करो अंदर जाकर। विद्युत ने देखा कि दरवाजे पर एक स्तर के योद्धा खड़े थे, जो वीर बन चुके थे, और लोगों को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा था। तभी किसी ने विद्युत को धक्का देकर किनारे कर दिया। एक काले कपड़े पहने 15 लोगों का समूह था। विद्युत से रहा नहीं गया और वो बोला, सबके संबंधी हो क्या? धक्का क्यों दिया? समूह के एक लड़के ने मुड़कर हंसते हुए कहा, ये तो विद्युत है, इस राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा। उस लड़के का नाम था तेजस। राज्य के ताकतवर दल के लीडर विराट का घमंडी बेटा, जो शक्ति स्थल में शक्ति परीक्षण के लिए आया था, ताकि मुकाबला जीतकर देवताओं से अपना पहला अस्त्र प्राप्त कर सके और रक्षक ऋतिक वेदा से नई तकनीक इनाम में प्राप्त कर सके। तेजस तंज भरे अंदाज में बोला, माफ करना महान विद्युत, मैंने आपको देखा नहीं। फिर वो हंसते हुए दोबारा बोला, भिखारी कहीं के, तू इस मुकाबले के लायक ही नहीं है। अब तक अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया तूने और मुकाबले में भाग लेने आ गया। किसने कहा कि मुकाबले में भाग लेने के लिए अपना पहला चक्र जागृत करना जरूरी होता है? ये तो तुम जैसे कमजोर लोगों का काम है। तभी तो तू पिछले साल मुकाबले के पहले राउंड में ही बाहर हो गया था। वहाँ खड़े लोग विद्युत की बात सुनकर हंसने लगे। ये देखकर तेजस का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, वो क्या देख रहे हो मेरा? हाथ पैर तोड़ दो इसके। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे हिस्सा लेता है मुकाबले में। अब लोगों का ध्यान शक्ति स्थल के महल से हटकर इधर चल रहे मुकाबले की तरफ हो गया। लोग कहने लगे, अरे वो देखो, वहाँ लड़ाई होने वाली है। अरे ये तो तेजस है, लीडर विराट का बेटा। ये लड़का इससे पंगा ले रहा है। अब इसके हाथ पैर टूटेंगे। जो भी हो, इस बहाने मुकाबले को देखने का मजा तो मिलेगा। उधर बूढ़े थामा भी वहाँ की स्थिति को देख रहे थे। तभी वो विद्युत से बोले, विद्युत, क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। बूढ़े थामा खुद से बोले, ये लड़का बहादुर है और लोगों का ध्यान आकर्षित भी कर लेता है। देखता हूं इसे क्या क्या आता है। इसके शरीर पर जो निशान है वो मामूली नहीं है। उधर तेजस विद्युत पर अपनी शक्ति से प्रहार करने लगा। जवाब में विद्युत ने भी अपने पैरों को इतनी तेजी से पटका कि तेजस 10 से 12 फुट दूर जाकर गिरा। नाराज होकर उसने अपनी कमर से तलवार निकाली। उसकी तलवार पर हल्की रोशनी सी थी और जैसे ही उसने उस तलवार से हमला किया, एक धमाका हुआ। ये धमाका वही हुआ था जहां पर विद्युत खड़ा था। इससे वहां धूल उड़ने लगी। तेजस हंसते हुए बोला, ये तो बहुत कमजोर वार था, एक ही हमले में ढेर हो गया। ये कहते हुए वो अपने साथी की तरफ देखकर हंसने लगा। ये तेजस क्या किरदार निभाएगा,
कितनी शक्ति है इसके पास। क्या हुआ है विद्युत को? क्या वो जिंदा है या